चल रहा है क्या? यस यस चल। हेलो दोस्तों, आज है 19th मई। नीट के लिए बाकी ऑफिशियली 45 डेज एंड एट दिस मोमेंट आई थॉट कि एक वीडियो मेरे को बनानी चाहिए। नॉट प्रमोशन, नॉट स्ट्रेटेजी, स्टडी व्लॉग, कुछ नहीं। आई हैव मेड दोस्त, जो बनाना था वो मैंने बना दिया। अभी जो भी वीडियो आ रही है, लाइक अभी टेस्ट रिव्यू तो मैं डालते रहता हूँ, बट अपार्ट फ्रॉम दैट दिस वीडियो इज़ बेसिकली एक्सेंट इज़ बेसिकली सम थिंग्स तुम लोग मेरे से पूछते रहते हो एंड बीइंग एन एस्पिरेंट आई ऑल्सो अंडरस्टैंड कि इस मोमेंट पे मैं तुमको बताता हूँ, तुम लोग रिलेट कर पाओगे। एक पढ़ते हो तो लगता है कि साला क्या है, मैं ये पढ़ के आया हूँ, साला इतने दिन क्या पढ़ के आया हूँ कि अभी नया नया लग रहा है चीज़ें। एक प्रॉब्लम तुम्हारी ये हो सकती है। दूसरी प्रॉब्लम ये देखो, साला अभी कितना कुछ पढ़ना बाकी है। तीसरा, जो पढ़ते जानो वो साला भूलते जानो। चौथा, इधर से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, उधर से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। पांचवा, पार्ट टेस्ट दूँ या फुल सिलेबस टेस्ट दूँ या फिर क्या करूँ, लाइक कन्फ्यूजन। मुझे समझ रहा है भाई, मेरी भी फट रही है भाई। फटना चाहिए। ये नकाब पहन के क्यों, नकाब तो नहीं, क्या बोलते इसको, मास्क पहन के क्यों बैठा हूँ भाई? वही भाई, बात यही है कि फट तो रही है भाई, सबकी फट रही है, तुम्हारी फट रही है, मेरी फट रही है। फटना जायज़ है, लाइक अगर नहीं फट रही है तो दैट्स भाई वो ख़राब चीज़ है कि भी फट क्यों नहीं रही है। फटना जायज़ है, बट द थिंग इज़ कि फटने की वजह से जो कन्फ्यूजन होता है, आई एम सेइंग दैट कि उस कन्फ्यूजन में वी आर वेस्टिंग लॉट्स ऑफ आवर टाइम, लाइक लॉट्स ऑफ आवर टाइम। एंड जैसे कि मैंने किसी एक वीडियो में पीसीबी पॉइंट मेंटरशिप का बताया था ना तुम लोगों का, तो मैंने खुद भी पीसीबी पॉइंट का मेंटरशिप लिया है, ठीक है। सो मेरे टेलीग्राम में मैंने प्रोबब्ली बोला था, यूट्यूब में प्रोबब्ली मैंने नहीं बताया था, मैंने खुद भी लिया था। अभी मेरा सेकेंड वीक ख़त्म हुआ कल ही। सो उधर भी करते करते मेरे को कुछ चीज़ें पता चली एंड द मेन थिंग आई नोटिस दैट कि कन्फ्यूजन में रह के, देखो दो चीज़ होती है कि कन्फ्यूजन में रह के टाइम मस्ट, ये तो तुमको पता ही है कि पूरे दिन सोचते रहते हो कि सारा क्या करना है नहीं करना है, एंड दिन के एंड में साला कुछ नहीं करो। मतलब तुम सोच रहे हो, तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो, वो तुमको चिंता दे रही है, और चिंता करते करते तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो, दिन के एंड में फिर से तुम्हारा पढ़ाई कुछ नहीं होगा एंड फिर तुम सो जाओगे। फिर सुबह उठोगे, देखोगे साला अभी भी कितना कुछ पढ़ना है। एंड मान लो बहुत करेज एंड मोटिवेशन लेके तुम एक दिन पढ़ भी लो, साला दूसरे दिन तो, समझ रहे हो? हाँ, यस। सो मेंटरशिप लेने के बाद मेरे पर्सनल ये इम्प्रूवमेंट हुआ कि भाई मेरे को टारगेट्स देते थे ना, सो लाइक आई फॉलो दैट टारगेट, दोज टारगेट्स, एंड आई एम डूइंग ऑन माई पेस। ये तो नहीं बोलूँगा कि मैं 600 पार कर रहा हूँ, बट आई विल से कि भाई येस, एटलीस्ट पढ़ाई चल तो रही है। नॉट एट दैट लेवल जिस लेवल पे जाके लोग बोल सकते कि हाँ मेरा कंफर्म होने वाला है नीट में, नॉट एट दैट लेवल, बट आई एम ट्राइंग माई अटमोस्ट बेस्ट। सिलेक्शन देखो, लाइक इट्स हैवीली डिपेंड्स अपन लक टू। सो मेरे एंड से जितना हो सकता है, आई एम ट्राइंग माई अटमोस्ट बेस्ट एंड ट्राइंग टू बी बेटर एवरी डे। एंड आई एम ऑल्सो सजेस्टिंग सजेशन की बात नहीं है। इस साल नहीं तो अगले साल पता चली जाएगा तुमको कि पढ़ना तो है ही। एंड हाँ, एक चीज़ की यार कि मैं तुमको लास्ट ईयर की कहानी बताता हूँ। ऑल्सो आई सेड दिस थिंग्स अर्लियर ऑन माई वीडियोज़, बट लेट मी से अगेन। लास्ट ईयर ये मिड फेब्रुवरी एंड का टाइम था। मेरी मम्मी हॉस्पिटलाइज थी एंड मैं घर पे नहीं था एंड आई वॉज लाइक 3 months, नीट के पहले 3 महीने आई वॉज लाइक टोटली आउट ऑफ स्टेशन। कोई बुक नहीं, कुछ नहीं पढ़ा। आई लिटरली डिडंट इवन टच माई बुक्स एंड मैंने होप छोड़ दिया था, ये भाई नहीं हो रहा भाई, जो होगा 26 को देखा जाएगा, 25 को तो कुछ नहीं हो रहा कभी। एंड वो जो मैंने एक 2 महीने 3 महीने जो नहीं पढ़ा ना, ट्रस्ट मी, अभी भी अभी भी मैं रिग्रेट कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट 1 साल हो गए उस बात का एंड आई एम स्टिल रिग्रेटिंग। क्यों पता है कि लाइक कंफ्यूज रह के मैंने जो गिव अप कर दिया था नीट में, व्हाट हैपेंड कि ना मेरा उस साल में एमबीबीएस नहीं भाई, बीपीटी वीपीटी कुछ भी भाई, बीएम्स कुछ भी एक कोर्स हो जाता, मैं उसमें घुस जाता, पार्शियल ड्रॉप में हो जाता। एंड ये जो रिश्तेदार लोग मेरे दिमाग ख़राब करते हैं, पड़ोसी, सोसाइटी में लोग जो मेरे दिमाग ख़राब करते हैं, जो ड्रॉपर वाला टैग लगता है ना तुम्हारे ऊपर, बहुत खतरनाक टैग है। तुम ड्रॉपर हो और तुम्हारे नाम पे कोई आके एलिगेशन दे दे भाई तुमने ये क्रिमिनल एक्टिविटी करे, तुमने इसका कत्ल कर दिया, लोग मान लेंगे। क्यों मान लेंगे? तुम ड्रॉपर हो साले। और भाई मानते हैं, तुम लोगों को बोलो मैं ओवर नहीं कर रहा हूँ, हैपन टू मी।
मतलब मर्डर चार्ज नहीं लगे बट ठीक है, हाँ मर्डर चार्ज भी लगे। स्टोरी टाइम में बताऊंगा कभी, अगर ज़िंदगी में सक्सेसफुल हूँ तो बोलूँगा, उसका भी कहानी है। बट अभी बोलूँगा तो वो एक्सक्यूजेस कहलाएंगे। कभी ज़िंदगी में सक्सेसफुल बनो, होपफुली अगर बन जाओ तो बताऊँगा। सो एनीवेज उसको साइड में करते हैं। सो अगर मैं तभी पढ़ लिया होता वो लास्ट 3 महीने, सो एटलीस्ट ड्रॉप आउट वाला टैग खर्चा आता, और कुछ भी ना हो, नीट नहीं, मैं सीयूईटी या फिर दूसरे टेस्ट में कुछ एक करके अच्छे कॉलेज में जा सकता था, मेरे पास एक बैकअप ऑप्शन रह जाता था, हो सकता था। या फिर मेरे को नीट ही करना रहता तो एटलीस्ट मैं 3 चैप्टर्स भी अगर एडवांस रहता भाई, बहुत बहुत सही चीज़ रहती। लाइक 3 चैप्टर्स अगर मेरे पहले से करा हुआ रहता, अगर 3 महीने में 3 चैप्टर कर लिया होता। सो मैं तुम लोगों को यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ भाई, पढ़ाई गिव अप मत करो, कोई कोई सेंस ही नहीं बनता। गिविंग अप इज द भाई मोस्ट इलॉजिकल थिंग यू कैन डू राइट नाउ। लॉजिकली तुम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो कि हाँ भाई इस साल देखते हैं, ट्राई करते हो, होता नहीं होता है, नेक्स्ट ईयर अटेम्प्ट करेंगे, या फिर और ड्रॉप नहीं लेना, और ड्रॉप नहीं लेना, बहुत सारे ड्रॉप ले लिए। आई वॉन्ट टू परसू डिफरेंट करियर ऑप्शंस, या फिर मेरे को बीटीएस मिल जाए मैं बीटीएस ले लूँगा, सेमी गवर्नमेंट प्राइवेट में मिल जाएगा मैं प्राइवेट में, देर कुड भी मल्टी। और हाँ, जो लोग प्राइवेट में पढ़ने की सोच रहे हो, जिनके पास पैसा है प्राइवेट में पढ़ने की, भाई बता दूँ, प्राइवेट में बहुत खतरनाक लेवल कंपटीशन है, तुमको थोड़ा नंबर तो लाना ही पड़ेगा। वो ऐसा नहीं कि भाई सिर्फ पास मार्क ला रहे हो एंड बैठ जाओ, नहीं भाई। मेरी एक दीदी, उसको कॉलेज मिल ही नहीं रहा था, पास मार्क से काफ़ी ऊपर उसके नंबर थे, मतलब प्राइवेट कॉलेज के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, पास मार्क से कभी ऊपर उसके नंबर थे, बट नहीं मिल रहा है। प्राइवेट कॉलेज में सिर्फ ये चलता है, जो ये ज़्यादा देता है उसको मिल जाता है, भले उसके कितने कम नंबर है ना। सो अगर तुम्हारे पापा के पास अनलिमिटेड मनी है तो फिर तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। पर तुम्हारे पापा के पास अगर बहुत सारा मनी है बट अनलिमिटेड नहीं, सो तुम थोड़ा संभाल के चलो, तुमको थोड़ा नंबर लाना ही पड़ेगा। तुमको एडमिशन नहीं मिलेगा, ट्रस्ट में। अब पैसे से भी नहीं, अगर कनेक्शन नहीं रहेगा तो प्राइवेट कॉलेज में भी अभी एडमिशन नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि मैं अपने आंखों से देखा हूँ ना, एंड दे आर लाइक वेरी क्लोज टू अस। सो वो लोग कुछ छुपा के बात नहीं करे थे हमसे। सो व्हाट आई इंटेंडेड टू से, ये कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो नहीं है, तुमको प्रोबेबली लग ही रहा होगा कि भाई ये क्या टाइम पास कर रहा है। टाइम पास नहीं, मतलब बहुत बहुत कंफ्यूज्ड हो तुम, मैं भी। बट एट द एंड ऑफ द डे यार, कि हम स्टूडेंट है, पढ़ना हमारा काम है, पढ़ना हमको पड़ेगा। ये मेरे चैनल का फर्स्ट वीडियो का लाइन था कि हम स्टूडेंट है, पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना हमारा काम है। सो 1 साल ऑलमोस्ट होने वाले मेरे चैनल को। सो आई एम सेम सेम थिंग कि यार पढ़ना है अपन को, लाइक कोई ऑप्शन है नहीं। एंड इट्स नॉट लाइक ऑपरेशन सेपरेशन। तुम सोच के देखो ना, तुम क्या, व्हाट इज योर आइडेंटिटी? योर आइडेंटिटी, इवन तुम अगर पार्शियल ड्रॉपर भी हो, योर आइडेंटिटी इज टू लाइक यू आर स्टूडेंट। सो जो तुम्हारा काम है, यू शुड डू इट, नो, यू आर बाउंड टू डू इट। सो कंफ्यूज मत रहो। कंफ्यूजन आती है भाई, मैं भी 2 दिन पहले रो ही रहा था कि साला क्या करे जिंदगी में। मतलब ठीक है, 2 दिन पहले रो रहा था, कल मैं पढ़ने बैठ गया। सो आई एम सेइंग यू सेम थिंग है भाई, रोना आ रहा है रो लो, कोई दिक्कत नहीं, रोने से कोई वीक नहीं हो जाता। समटाइम्स यू शुड लेट योर फीलिंग्स आउट, बट उसको उसको पकड़ के नहीं बैठना, दैट्स नॉट ऑप्टिमल, है ना। सो बस इतना ही बोलना था। दिस वीडियो इज जस्ट एन रिमाइंडर कि यार तुम्हारी नहीं भाई, सबकी फटी पड़ी है भाई, मजाक से हट के भाई, सिलने लायक हालत नहीं है भाई, एकदम ऐसा हो गया, समझ रहे हो। बट कोई नहीं, कुछ ना कुछ तो होगा, एफर्ट्स आर नेवर वेस्टेड। बाकी ऑल द बेस्ट।